देखिए, रिटन स्क्रिप्ट जो है किसी एक्टर के लिए गाइडलाइन है, और रिटन स्क्रिप्ट जब तक ना हो एक्टर के लिए बहुत मुश्किल है कि वो मैनरिज्म या कैरेक्टर को किस तरह डेवलप करता है, या उस कैरेक्टर का रिलेशनशिप बाकी कैरेक्टर्स जो स्क्रिप्ट में है उसके साथ क्या है। सो रिटन स्क्रिप्ट तो बेसिकली बाइबल है। जो उसके ऊपर फर्दर डेवलपमेंट्स या एक एडिशंस कर सकता है या कंट्रीब्यूट एक एक्टर कर सकता है, वो सिर्फ इस हद तक है कि जब वो सेट पे किसी दूसरे एक्टर के साथ या डायरेक्टर की मर्ज़ी से उसको कंट्रीब्यूट करके उसको बेहतरी उसमें क्रिएट कर सके। लेकिन बेसिक जो गाइडलाइन है वो स्क्रिप्ट की है, और उससे हटना जो है वो मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल है। इफ़ यू मूव अवे फ्रॉम दैट, तो वो आपको पूरे स्क्रिप्ट की जो अपनी जान है या अपने स्क्रिप्ट की जो अपनी एक पर्सनैलिटी है उससे आपको हटा देता है। और अगर इस तरह सब एक्टर करना शुरू कर दें तो आप खुद सोचिए कि एंड ऑफ द डे फिर स्क्रिप्ट तो स्क्रिप्ट ना रहा, वो कुछ और ही बन जाएगा। एक एक्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है और उसका अपना जो इंटरनल डेटाबेस है उसके अंदर ये चीज़ें चली जाती हैं। लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ब्लाइंड कैरेक्टर की एक रिक्वायरमेंट आ जाती है। हमारा एक प्ले था हाले दिल के नाम से, फैसल कुरैशी के हवाले एक ऐसा कैरेक्टर किया गया कि जो एक शख्स जो ब्लाइंड है, तो फैसल ने स्पेसिफिकली उस कैरेक्टर के लिए ब्लाइंड एसोसिएशन से रब्ता कायम किया। फिर जाके कुछ स्पेसिफिक लोग ऐसे थे जिनके कैरेक्टर को उन्होंने स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद वो मैनरिज्म उन्होंने पिक किया और उस मैनरिज्म के साथ उन्होंने उसको अप्लाई करने के बाद स्क्रीन पर लेकर आए। सो ये एक्टर की अपनी वैल्यू एडिशन है, ये एक्टर की अपनी एक एफर्ट है जिससे उसने कैरेक्टर को और इन्हांस किया। ये जो छोटी छोटी बारीकियां हैं ये ऑडियंस को एक्टर के साथ कनेक्ट भी करती है और उस कैरेक्टर को भी ऑडियंस में पॉपुलर करती है, बिकॉज वो इतनी डिटेल में गया हुआ होता है। आइडियल कॉम्बिनेशन तो ये है कि राइटर और डायरेक्टर मिल के स्क्रिप्ट को फिनिश करें, लेकिन आज का दौर बहुत डिफरेंट है। आज के दौर में इतना लोड है काम का कि ये जॉइंट वेंचर ज़रा या ये जॉइंट एफर्ट बहुत कम देखने को मिलती है। सो होता ये है कि राइटर आपको एक स्क्रिप्ट देता है, डायरेक्टर उसको पढ़ने के बाद उसके ऊपर अपनी इनपुट देता है, और फिर कहीं कहीं जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर एक एग्रीमेंट के बाद फिनिश करते हैं। लेकिन राइटर का अपना एक विजन है कैरेक्टर के बारे में, डायरेक्टर का उस विजन के साथ एग्री करना बहुत ज़रूरी है, और जब ये एग्रीमेंट आ जाता है तो फिर वो एक ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होते हैं अपने एक्टर्स को ब्रीफ करने की। और ये ब्रीफ जिस वक्त आता है तो एक्टर के लिए उस कैरेक्टर को हज़म करना, उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना और उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस करना आसान हो जाता है। सो जब तक राइटर का और डायरेक्टर का विजन क्लियर ना हो, एक्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसको आगे लेकर चलना। कुछ एक्टर्स इतने बड़े हैं या इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि उनको जब आप एक आउटलाइन भी सुनाते हैं तो वो उस चीज़ को समझ जाते हैं और उसको फिर लेकर आगे चल सकते हैं। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि डायरेक्टर और राइटर का इनपुट किसी भी एक्टर के लिए बहुत एसेंशियल है, और उस एक्टर को बिठा के टाइम देना और एक्सप्लेन करना कि उस कैरेक्टर से क्या एक्सपेक्टेशन है, ये बहुत लाजमी है। वरना होता ये है कि इन बिटवीन एक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जो उस कैरेक्टर से उसको निकाल देती हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि दोनों ये जो की पिलर्स हैं किसी भी प्रोडक्शन के, द राइटर और द डायरेक्टर, उनका इनपुट एक्टर की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है।